जब भी कोई इंसान अपनी 30 साल की उम्र तक जाता है तो वो बहुत सारी गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और उसकी जब वो उम्र निकल जाती है तब वो सोचने बैठता है कि काश मैंने वो गलतियां नहीं की होती तो आज मेरा जीवन कहीं और होता। तो आज हम जानने वाले हैं 30 साल तक 3 ऐसी गलतियां जो आपको जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, वर्तमान का लाभ देखना। पहली गलती जो युवा करते हैं वो वर्तमान के प्रॉफिट देखने के चक्कर में भविष्य के नुकसान भूल जाते हैं। जब भी हम युवा होते हैं तो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी चीज में प्रॉफिट कैसे मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य किसने देखा है। और इसी चक्कर में वो जल्दबाजी करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो वर्तमान में तो प्रॉफिट नहीं देते लेकिन भविष्य में नुकसानदायी साबित हो सकते हैं। चलिए इस बात को एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स थे। उनको तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग रोनाल्ड वेन को जानते हैं? जब एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी तो रोनाल्ड वेन वो व्यक्ति थे जो कंपनी के 3 को फाउंडर में से एक थे। उस समय उसके पास कंपनी के 10% शेयर थे, लेकिन उनको लगा कि ये कंपनी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और इसीलिए मात्र $800 में उन्होंने 10% शेयर को बेच दिया। लेकिन आज अगर उनके पास 10% शेयर होते तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को भविष्य देखकर करनी चाहिए। चलिए इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात पता नहीं थी। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर की आदत हो जाए और उन पर जहर का कोई असर ना पड़े, ताकि भविष्य में चंद्रगुप्त को कोई जहर देकर मारने की कोशिश करे तो वो असफल हो जाए। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी नया काम शुरू करें, कोई नया रिश्ता बनाए, कोई नया करियर के बारे में फैसला ले या फिर अपने फैमिली के बारे में कोई फैसला ले, उससे पहले उस चीज़ के भविष्य के बारे में ज़रूर सोच लें। पहले सोचे उसका भविष्य क्या होगा, उसके बाद आप फैसला लें। नंबर 2, भविष्य की सोच रख के कर्म ना करना। दूसरी गलती जो युवा करते हैं वो कर्म करने से पहले ये भूल जाते हैं कि वो कर्म आज कर रहा है और उसका फल उसको भविष्य में मिलेगा। आजकल वो जब भी कोई कर्म करता है तो उसे लगता है कि अच्छे कर्म का फल तो आज ही मिल जाएगा, लेकिन जो भी बुरे कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आप आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस बात को मैं आपको महाभारत के एक घटना से समझाता हूँ। अंबा, अंबालिका और अंबालिका काशी राज की 3 पुत्रियां थी। उन तीनों का स्वयंवर चल रहा था, लेकिन उस स्वयंवर के बीच में ही भीष्म पिता आ गए और उन्होंने उस स्वयंवर को रुकवा दिया और तीनों को हस्तिनापुर ले गए ताकि उन तीनों का विवाह विचित्र वीर के साथ करवा सके। अंबिका और अंबालिका तो शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन अंबा साल्वराज से प्रेम करती थी। उन्होंने विचित्र वीर से शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब वो साल्वराज के पास पहुंची तो साल्वराज ने अंबा से ही शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर अंबा बहुत ही क्रोधित हुई और वो कसम खाई कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण वो बनेगी। और बाद में अंबा ने ही शिकड़ी के रूप में जन्म लिया और भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनी। इसलिए यदि आप आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में आपको उससे अच्छे ही फल मिलेंगे। नंबर 3, आज का काम कल पर टालना। तीसरी गलती जो आप 30 साल की उम्र से पहले बहुत करते हैं, आप आज के काम को भी कल पर टालते हैं। एक युवा की यह बहुत ही बड़ी आदत होती है कि वो आज के काम को भी कल पर टालता है, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसे मूवी देखना है, उसे गेम्स खेलना है और उसे अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है। और इसी वजह से वो आज के काम को भी कल पर टालता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, वो कल के काम को भी आज ही खत्म कर लेता है। कहते हैं कि अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह वेदन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह ज्ञान कब काम आएगा, लेकिन जो चीज़ उन्हें कल सीखनी थी उन्होंने उसे आज ही सीख लिया। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जीवन में इन 3 गलतियों को कभी मत करना। मैं वापस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, वर्तमान का लाभ देखना। नंबर 2, भविष्य की सोच करके कर्म ना करना। नंबर 3, आज का काम कल पर टालना। जय हिंद, वंदे मातरम।